नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में रस प्रकरण में वात्सल्य रस लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने आपको कई रस पढ़ाए हैं जो आपके समझ में भी आए होंगे। आज उसी क्रम में हम आपको यानी एक माता अपने पुत्र को देख करके कौन सा आनंद प्राप्त होता है उस रस यानी वत्स रस यानी वात्सल्य रस को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ठीक, तो आइए हम उसकी परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण को स्पष्ट करते हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, वात्सल्य रस पढ़ने चल रहे हैं। इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस हम पढ़ने चले हैं क्या? वात्सल्य रस पढ़ने चले हैं। परिभाषा इसकी क्या है? इसकी परिभाषा को हम क्लियर कर लेते हैं। परिभाषा कौन कौन सी है तो परिभाषा भी देख लेते हैं। यानी परिभाषा है इसकी, जब माता पिता या अन्य बड़े व्यक्तियों के हृदय में बड़े व्यक्तियों के हृदय में शिशु के प्रति वात्सल्य यानी शिशु विषयक, इसको सीधे शिशु विषयक रति। ठीक है, शिशु विषयक रति इसको समझ लीजिए, मतलब शिशु के विषय में जो प्रेम होता है। ठीक है, रति वात्सल्य नामक अस्थाई भाव, शिशु विषयक अस्थाई भाव। ठीक है, नामक अस्थाई भाव जागृत होकर ठीक विभाव अनुभव व संचारी भाव से युक्त हो जाए तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस होता है। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। उदाहरण को एक बार समझ, यानी परिभाषा को एक बार समझते हैं, उदाहरण बाद में देखेंगे। जब माता पिता अन्य बड़े व्यक्तियों के हृदय में शिशु के प्रति शिशु विषयक रति नामक अस्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभव व संचारी भाव से युक्त हो जाए तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। उदाहरण देख लेते हैं क्या है। ठीक, उदाहरण ठीक, किलकत काना गुटुरवन आवत मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबो धावत, कबहू निरख हरि या पूछा को कर सो पकड़न चाहत। ठीक, ये भी एक उदाहरण है। या जसोदा हरि पालने झुलावे। ठीक, यहाँ पर पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे। ठीक, ये उसके बाद हल रावे दुलरावे मलरावे।
अगली पंक्ति है हल रावें दुल रावें, हल रावें दुल रावें, उसके बाद मल्ह रावें, रावें जोई सोई कछु गावें, जोई सोई कछु गावें। ठीक, मेरे लाल को आओ निंदरिया, मेरे लाल को आओ निंदरिया, मेरे लाल को आओ निंदरिया, निंदरिया माने नींद। ठीक, निंदरिया। ठीक, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आनी सुलावे, काहे ना आनी सुलावे, काहे ना आकर के तुम सुलाओ। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जसोदा हरि पालने झूला, जसोदा यानी भगवान गण की पालक माता कौन, यशोदा जी। हरि माने भगवान गण को पालने मानता, पालने में लिटा करके उसको क्या कर रहे हैं, झुला रहे हैं। ठीक, हल रावें मतलब उनको हिलाती हैं, दुल रावें मतलब दुलार भी करती हैं, मल्ह रावें मतलब गोद में ले लेती हैं, और जो सोई कछु गावें, जो भी कुछ भी उनके हृदय में आता, जो मन में आता है वो अपने पुत्र के लिए क्या करती हैं, गाने लगती हैं। ठीक, गावें मतलब गाती हैं। और मेरे लाल को आओ निंदरिया, यानी कहती हैं कि मेरे लाल को, मेरे बच्चे के लिए हे निद्रा यानी निंदरिया तुम आओ, और आ करके तुम क्या करो, सुलाओ। तो देखिए क्या है, मेरे लाल को मतलब मेरे पुत्र को आओ निंदरिया मतलब आओ निद्रा यानी निंदरिया, अब काहे ना आने सुलाओ, काहे नहीं आ करके तुम मुझे क्या मेरे पुत्र को सुला रही हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हल राव मतलब हिला रहे हैं, दुल राव मतलब जो क्या दुलार कर रहे हैं, यानी उसको यानी अपने गले से भी लगा लेते हैं अपन क्या है, और मलराव माने क्या है, मलराती हैं। और जो सोई कछु गावें, जो भी कुछ आता है हृदय में गाती हैं। और मेरे लाल को निंदरिया काहे ना आने, तो यहाँ पर वात्सल्य यानी क्या है, वात्सल्य का भाव है। तो यहाँ पर क्या पहले स्पष्टीकरण कर लेते हैं, स्पष्टीकरण। ठीक, यहाँ पर क्या है, स्पष्टीकरण में हम देखेंगे अस्थाई, पहला देख लेते हैं क्या, अस्थाई, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है, वत्सल्य है, या आप कह लीजिए शिशु विषयक, शिशु विषयक रति, रति माने प्रेम मतलब शिशु के प्रति प्रेम। उसके बाद दूसरा फिर हम देख लेते हैं क्या है, आश्रय आलम्बन, आश्रय आलम्बन। आश्रय आलम्बन कौन, माता यशोदा। ठीक, कौन, माता यशोदा जी ही, माता यशोदा। ठीक, उसके बाद तीसरा विषय आलम्बन कृष्ण जी हैं, विषय आलम्बन कौन, विषय आलम्बन कौन, कृष्ण, कृष्ण जी हो गए। ठीक, उसके बाद उद्दीपन भाव चौथा, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है, कृष्ण की चेष्टाएं हैं, कृष्ण की, कृष्ण की चेष्टाएं। ठीक है, कृष्ण की चेष्टाएं। पांचवा फिर क्या है, अनुभाव। अनुभाव क्या है, ठीक है, तो अनुभाव क्या हो जाएगा, यशोदा की चेष्टाएं पुत्र के प्रति, यशोदा की चेष्टाएं, यशोदा की चेष्टाएं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद छठा नंबर हम यहाँ देख लेते हैं, संचारी भाव। यहाँ पर क्या होगा,
संचारी भाव क्या हो जाएगा? तो संचारी भाव को हम देख लेते हैं। संचारी भाव जैसे हर्ष होगा, हर्ष है, प्रसन्न है, औत्सुक हैं, उत्सुक के, ठीक, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? औत्सुक के, ठीक। तो ये तो हो गया क्या? वात्सल्य रस है। अभी वात्सल्य रस का एक हम और उदाहरण देखेंगे, केवल वाचिंग करके देखेंगे। जैसे एक बार पहले इसको समझते हैं, और ये वात्सल्य रस का पहला पेज है, ठीक। पहले पेज में हम क्या देख रहे हैं? क्या जब माता, परिभाषा देखते हैं, देखिए, जब माता पिता या अन्य बड़े व्यक्तियों के हृदय में शिशु के प्रति वात्सल्य, यानी ठीक, वात्सल्य मतलब शिशु विषयक रति नामक अस्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से युक्त हो जाए तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। उदाहरण, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलरावे, मल रामे जो सोई कछु गावे। मतलब जसोदा जी अपने पुत्र भगवान गणेश जी को यानी पालने में झुला रही हैं। हल रावे मतलब हिला रही हैं, दुलरावे मतलब दुलार कर रही हैं, मलहरावे मतलब गोद में ले रही हैं, और जो सोई कछु गावे, जो भी कुछ आ रहा है अपने पुत्र के विषय में वो क्या कर रही हैं? गा रही हैं। और क्या कह रहे हैं कि मेरे लाल को आओ निंदरिया, यानी हे निंद्रा तुम मेरे लाल के लिए आओ और आ करके तुम उनको सुलाओ, ठीक। यहाँ पर क्या अस्थाई भाव, क्या वात्सल्य है। आश्रय आलम्बन माता यशोदा जी हैं, विषय आलम्बन कृष्ण जी हैं, उद्दीपन कृष्ण की चेष्टाएं हैं, अनुभाव यशोदा की चेष्टाएं, संसारी भाव हर्ष है और औत्सुक है, ठीक। ये तो हो गया क्या? वात्सल्य रस। अगर हम और भी उदाहरण देखना चाहें तो जैसे क्या है? किलकत काना गुटुरुआ नावत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बो धावत, कबहू निरख हरि अपुछा को कर सो पकड़न चाहत। यहाँ पर भी वात्सल्य का ही भाव है, ठीक। तो यहाँ पर भी है, यानी जैसे संदेशो देवकी से कहिए, यहाँ पर भी वात्सल्य का भी भाव है, यानी मेरा संदेशा ये उद्धव जी ले जा करके देवकी से कहिएगा, तो यहाँ पर भी वात्सल्य का भाव है, ठीक। तो आज हमने अपनी इस क्लास के माध्यम से रस को कंप्लीट किया। अगली क्लास में हम आपको एक नया प्रकरण अलंकार लेकर के उपस्थित